बोरूटो जो प्री टाइम स्किप से पहले अलग कैरेक्टर था और अब टाइम स्किप के बाद अलग मतलब सीरियस और मैच्योर बन गया है, और आफ्टर टाइम स्किप बोरूटो की पावर अलग लेवल पे चली गई। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग इज और उसने कौन सी नई एबिलिटीज सीखी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बोरूटो के पास ऑलरेडी मतलब प्री टाइम स्किप में कौन सी पावर्स और एबिलिटीज थी उस पे बात करते हैं। पहले है वैनिशिंग रासेंगान जो बोरूटो ने पहले ही डेवलप किया था। बोरूटो ने अनकॉन्शियसली रासेंगान में लाइटनिंग स्टाइल ऐड किया था, मतलब बोरूटो को पता भी नहीं था उसने ऐड किया है, और अनकॉन्शियसली वैनिशिंग रासेंगान क्रिएट हो गया। दूसरा है जोगान। वैसे जोगान हमें सिर्फ एनिमे में ही दिखाया गया है, तो हम मान लेते हैं कि बोरूटो के पास जोगान आई है। जोगान आई नेगेटिव चाक्रा डिटेक्ट कर सकता है, और हमें बोरूटो पार्ट 1 के चैप्टर 75 में यह भी पता चला है कि ओत्सुत्सुकी गॉड के पास जोगान थी, मतलब इसे हम गॉड्स आई भी कह सकते हैं, पर हमें अभी जोगान क्या क्या कर सकता है वो पता नहीं है। तीसरा है कर्मा पावर्स। मोमोशिकी ने बोरूटो को कर्मा सील दिया, उसके बाद बोरूटो अलग लेवल पे चला गया। बोरूटो थोड़ी थोड़ी ओत्सुत्सुकी की पावर्स यूज करने लगा, पर जब भी बोरूटो आउट ऑफ चाक्रा हुआ तब मोमोशिकी ने बोरूटो के बॉडी का फुल कंट्रोल ले लिया। बाद में कवाकी ने बोरूटो को मारा, तब मोमोशिकी ने बोरूटो की जान बचाई और बोरूटो 100% ओत्सुत्सुकी बन गया। फिर है थंडर क्लैप एरो जो लाइटनिंग यूज करके एरो की तरह मारता है। बोरूटो शैडो क्लोन्स भी यूज करता है और विंड स्टाइल गेल पाल्म भी यूज करता है, जिससे किसी को भी बोरूटो ढकेल देता है। अब आते हैं हम पोस्ट टाइम स्किप बोरूटो की तरफ, जहां 2 ब्लू वॉर्टेक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही बोरूटो विदाउट लिमिटर कोड के आंख पे पैर रखता है। तभी हमें पता चल गया था कि बोरूटो बहुत स्ट्रांग हो गया है। फिर चैप्टर 2 में बोरूटो ने लेजेंडरी रासेंगान का न्यू वर्जन दिखाया, रासेंगान उजुहिको। रासेंगान उजुहिको अर्थ का एवर स्पिनिंग चाक्रा यूज करता है। ओपोनेंट को उजुहिको से हिट करने के बाद उस पर्सन या ओपोनेंट की सेंस ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है और ओपोनेंट फाइट करने के लिए खड़ा भी नहीं हो पाता है। जब बोरूटो ने ये बताया तब हमने उतना इसे पावरफुल नहीं समझा था, पर जब हिदारी और बोरूटो की फाइट हुई तब बोरूटो ने उजुहिको को यूज करके हिदारी को डिस्ट्रॉय किया और उसकी बॉडी आधे से गायब हो गई, और तब हमें उजुहिको की पावर पता चली। उजुहिको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु है पूरे नारुतो सीरीज में। फिर दूसरी एबिलिटी बोरूटो यूज करता है फ्लाइंग राइजिन या फ्लाइंग थंडर गॉड, जो नारुतो सीरीज में सिर्फ 3 ही लोग फ्लाइंग राइजिन यूज करते हैं, टोबिरामा, मिनाटो और अब बोरूटो। फ्लाइंग राइजिन अनएक्सपेक्टेड था बोरूटो का यूज करना, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। बोरूटो ने बहुत कम टाइम में, आई थिंक 3 साल में ही ये टेक्निक सीख ली। बोरूटो ने फ्लाइंग राइजिन को अपग्रेड किया है। बोरूटो अपनी फ्लाइंग राइजिन से दूसरे डिमेंशन में भी टेलीपोर्ट कर सकता है, जो कि मिनाटो और टोबिरामा नहीं कर सकते। बोरूटो फ्लाइंग राइजिन मार्किंग से यूज नहीं करता, मतलब थोड़ी अलग तरीके से करता है। बोरूटो टोड के मदद से टेलीपोर्ट करता है। टोड के पास नेकलेस या पिन होता है, जिसे लेकर वो टोड एनिमी के टेरिटरी में जाता है, और कोजी टोड के जरिए सब स्काउट करता है और बोरूटो को वहां टेलीपोर्ट करना चाहिए या नहीं वो बताता है। कोजी के टोड्स जिराया के टोड्स की तरह नहीं है, वो अलग है। कोजी के टोड्स आर्टिफिशियली बने हैं, इसीलिए कोजी के टोड्स बात नहीं कर पाते। टोड के जरिए कोजी ही बोरूटो से बात करता है। बोरूटो इतने जल्दी टाइम स्किप के बाद पावरफुल बनने का जवाब बोरूटो टीबीवी चैप्टर 13 में दिया है कि काशिन कोजी के पास प्रीसियंस एबिलिटी है, जो एक शिंजूत्सु है। ये एबिलिटी कोजी को फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिखाती है, जिसमें बोरूटो ने फ्यूचर में कौन से जुट्सु सीखे वो भी पता चले हैं। तो कोजी ने बोरूटो को ये जुट्सु सीखने में बहुत मदद की और बोरूटो को भी ये सीखने में आसानी हुई है। फिर तीसरी एबिलिटी बोरूटो यूज करता है कटाना या सोर्ड स्टाइल यूज करना। सास्के ने बोरूटो को विलेज के बाहर जाने के बाद ट्रेनिंग दी, जिसमें उसने अपनी सोर्ड स्टाइल सिखाई, जो कि बोरूटो ने क्लॉ ग्राइम्स के साथ फाइट में यूज की और सबको एक झटके में काट दिया। और बोरूटो सोर्ड के साथ पर्पल लाइटनिंग जोड़ के सबको एक साथ भी मारता है। बोरूटो नारुतो यूनिवर्स का बेस्ट सोर्ड्समैन बन सकता है। चौथी एबिलिटी बोरूटो यूज करता है पर्पल लाइटनिंग। बोरूटो ने टाइम स्किप के बाद पर्पल लाइटनिंग भी यूज की। ककाशी ने पर्पल लाइटनिंग जुट्सु क्रिएट किया था, क्योंकि चिदोरी यूज करने के लिए शारिंगान चाहिए, तो वॉर के बाद ककाशी की शारिंगान गई, तो ककाशी पर्पल लाइटनिंग जुट्सु क्रिएट किया, जिसे यूज करने के लिए शारिंगान की जरूरत नहीं है, और बोरूटो ने भी टाइम स्किप के बाद पर्पल लाइटनिंग सीख ली। पांचवी एबिलिटी बोरूटो यूज करता है कर्मा एबिलिटीज, और कर्मा एबिलिटीज में मैंने कर्मा की सब एबिलिटीज को 5वीं एबिलिटी में ही डाला है, जैसे जुट्सु अब्सॉर्ब करना या टेलीपोर्ट करना या टाइम स्पेस निंजुत्सु यूज करना। बोरूटो को कर्मा यूज करते हुए हमने टाइम स्किप के बाद अभी तक नहीं देखा। अभी 2 ब्लू वॉर्टेक्स के 14 चैप्टर्स ही आए हैं, पर हम अस्यूम करते हैं
कि बोरूटो ने कर्मा को थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया होगा, या ये हो सकता है कि कोजी ने किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी में बोरूटो कर्मा यूज करते समय कुछ हादसा होने का देख लिया होगा और इसीलिए बोरूटो कर्मा यूज नहीं कर रहा। पर बोरूटो ऑलरेडी फुल ओत्सुत्सुकी बन गया है, मतलब बोरूटो ओत्सुत्सुकी की बहुत सारी एबिलिटीज यूज कर सकता है। जैसे हमने बोरूटो टीबीवी चैप्टर 6 में देखा कि बोरूटो आसानी से फ्लाई भी कर सकता है, तो हम बोरूटो की फ्लाइंग एबिलिटी को छठी एबिलिटी कह देते हैं। सातवीं एबिलिटी बोरूटो यूज करता है, चाक्रा इरेजिंग। वैसे चाक्रा इरेजिंग एबिलिटी ओत्सुत्सुकी की नेचुरल एबिलिटी है। प्रोबेबली बोरूटो 100% ओत्सुत्सुकी बनने के बाद ये एबिलिटी यूज कर पा रहा हो, पर टाइम स्किप के बाद बोरूटो ने पहली बार चाक्रा इरेसिंग एबिलिटी यूज की। जब बोरूटो सारदा से मिलने आया था और सारदा और सुमिरे से बात कर रहा था, तब बोरूटो ने अपना चाक्रा इरेज किया था। बाद में सिर्फ कवाकी ही बोरूटो को सेंस कर पाया। तो अभी तक तो बोरूटो ने इतनी ही एबिलिटीज यूज की है और इतने ही एबिलिटीज में बोरूटो इस वर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लग रहा है। विदाउट लिमिटर कोड, जो कहा जाता है जीगेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बोरूटो के सामने कुछ नहीं कर पाया। और हिदारी के साथ फाइट में भी बोरूटो वन साइडेड जीता। पर अभी हम बोरूटो कितना स्ट्रॉन्ग है ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, क्योंकि बोरूटो की फाइट डेमन और जूरा के साथ नहीं हुई है। पर इस टाइम तो बोरूटो कवाकी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि अभी बोरूटो ने कर्मा के पावर्स भी यूज नहीं किए हैं। क्या पता बोरूटो के पास और भी अलग पावर्स होंगी और बोरूटो बारियन मोड नारुतो को सरपास कर सकता है। इवन ओत्सुत्सुकी की गॉडली पावर भी हासिल कर सकता है। आपको क्या लगता है, बोरूटो बारियन मोड को सरपास कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।